दीवार से अगर पानी आ रहा हो तो कैसे चेक करते हैं? आप देखिए, कोई भी एक चौक लीजिए, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ दीवार से पानी आ रहा है, बट टाइल्स के साथ में आपको ऐसा शो नहीं हो रहा है। तो मैं इसको स्पष्ट तरीके से बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। कोई भी लीकेज आप कैसे आसानी से टाइल्स के ऊपर की पकड़ सकते हैं, जो टाइल्स के अंदर पानी चल रहा है। ऐसे में देखने में लगता है कि दूसरी तरफ भी टाइल है और सामने भी टाइल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा लीकेज कहाँ से आ रही है। लेकिन नीचे छत पर वहाँ पे पानी लगातार चलता हुआ दिखेगा, नमी आएगी, पेंट खराब हो जाएगा, फॉल सीलिंग जो भी लगी होगी वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं कि एक चौक लेते हैं या कोई पेन लेते हैं। तो जैसे मैं आप देख रहे हो कि अगर हम इसको चौक लेंगे, चौक से, तो चौक हमारा पहले चीज़ गीला हो जाएगा और उसका निशान बह जाएगा। ये जैसे आप देख रहे हो, तो ये हम चौक से मार्किंग कर रहे हैं दूर तक, और आप देख रहे हो कि ये जो चौक है ये बहता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक, आप इसके यहाँ उंगली लगाओगे तो उंगली के पास में भी देखो आपको पानी, ये ड्रॉ लाइन अलग होती हुई दिखेगी। इसके साथ में अगर आपके पास मार्कर है तो आप मार्कर से भी जब यूज़ करेंगे तो मार्कर वहाँ पर चलेगा नहीं। हालांकि टाइल पे कहीं भी अलग आप मार्कर चलाओगे तुरंत चल जाएगा। जैसे आप देख रहे हो तो ये चल रहा है मार्कर, लेकिन ऐसी जगहों पर चलाओगे जहाँ पानी आ रहा होगा। जैसे ये मार्कर चल रहा है, अब देखो यहाँ पानी पर ये चलाऊंगा मैं तो नहीं चलेगा, समझ लीजिए यहाँ पर लीकेज है। और आप इसको सिर्फ ऐसे उंगली करके देखोगे, देखिए कितना तेज़ी से ये पानी दिख रहा है। पहले से आपको नहीं अंदाज़ा लग रहा है टाइल पर, लेकिन ऐसे साफ साफ दिख रहा है कितनी तेज़ी से लीकेज है। तो इसमें ये एंगल वाल क्रैक हो सकता है, एंगल वाल के अंदर एक्सटेंशन निप्पल जो लगा होगा वो क्रैक हो सकता है, या फिर इस जिस एल्बो में ये कनेक्ट है वो एल्बो भी, उसका जो ब्रास सॉकेट है वो भी फटा हुआ हो सकता है। तो एक बार देखते हैं कि इसमें क्या कुछ यहाँ पर है। इसके लिए हमें इसकी वाटर सप्लाई बंद करनी होगी। वाटर सप्लाई बंद करके फिर हम इसको चेक करेंगे। तो वाटर सप्लाई हम बंद कर चुके हैं और पानी अभी लगातार जो पाइपलाइन का है वो निकल रहा है। ये आप देख रहे हैं, जैसे वाटर सप्लाई बंद करने के बाद भी पाइपलाइन का जो पानी होगा वो निकलेगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। अगर पीछे से प्रेशर ज़्यादा हुआ और इस कंडीशन में हम इसको खोलेंगे तो हम भीग जाएंगे, हमारे कपड़े ख़राब होंगे। तो सर्दी का मौसम अगर हुआ तो ये आपको नुकसान दे सकता है, गर्मी में आप उसके मज़े ले सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से पहले कनेक्शन पाइप को रिमूव करते हैं। कनेक्शन पाइप के साथ में ये चाबियाँ इसलिए दी होती हैं कि पहले कनेक्शन पाइप के नट बहुत टूटते थे, फिर कंपनियों ने इसको ईजाद किया, और इससे क्या होता है कि अब आप लिमिट तक ही टाइट करते हैं, उसके बाद ये नट जो कनेक्शन पाइप का चूड़ी ये चाबी दी है ये स्लिप होने लगता है, या फिर आपको एहसास होने लगता है ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है। कि आप ऐसे ये उंगली और अंगूठा लगा करके इसको जब टाइट करते हैं तो ये फोर्स इस तरह से लगता है, इस तरीके से फोर्स लगाते हैं आप। तो एक कंडीशन के बाद ये टाइट नहीं होता है, फिर आपको पता चल जाता है ये टाइट हो गया। तब से आपने देखा होगा कि कनेक्शन पाइप कम टूटते हैं, कम ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि इसके जो ब्रास के निप्पल होते थे वो ख़राब हो जाते थे। तो कनेक्शन पाइप हमने हटा लिया। अब हम इसको चेक करेंगे एंगल वॉल को। जैसा कि आप देख रहे हैं हम एंगल वॉल खोल रहे हैं। लगा हुआ तो बहुत आसानी से है, ये खुल भी आसानी से जा रहा है, लेकिन लीकेज क्यों आया है वो हमें देख के समझना पड़ेगा। इसमें खोलते टाइम लहर आई है। जैसा भी आप डायरेक्शन देख रहे हैं इसका, एंगल वॉल की जो थ्रेड्स का डायरेक्शन है ये वाला, ये हमें डायरेक्शन आउट नज़र आ रहा है। इस डायरेक्शन से आप देखेंगे तो ये थ्रेड एक साइड में, मतलब ये थ्रेड टूटी है। इसको अगर अंदर साइड से आप देखें तो ये आपको क्रैक दिख रहा है। ये क्रैक थ्रेड्स का ये बता रहा है कि यहाँ से थ्रेड टूटी है। दूसरी साइड में
क्रैक नहीं है, एक साइड में ऐसे क्रैक आ रहा है, तो ये थ्रेड्स यहाँ से टूटे। अब इसको हम कैसे और संतुष्टि इसकी कर सकते हैं, तो अंदर इसमें लगा है एक्सटेंशन निप्पल। इस एंगल वॉल को हम हटा देते हैं साइड में। ये एंगल वॉल के पहले लगा था एक्सटेंशन निप्पल। अब हम ये करते हैं कि एक्सटेंशन निप्पल पर एक कनेक्शन वाशर, ठीक है, जो कनेक्शन वाशर नॉर्मल से आते हैं, ये कनेक्शन वाशर हम यहाँ पर लगा देते हैं। हमने इसको अंदर लगा दिया। एक प्लग हमारे पास है, ये प्लग आपके पास पीवीसी का भी हो सकता है, एमएस का भी हो सकता है, और डिज़ाइन का भी हो सकता है, मतलब प्लग प्लग होता है। ये 1/2 इंची का प्लग हमने लेकर के इस पे इसको हमने टाइट कर दिया है, ठीक। हमने इसको सिर्फ हाथ से ही टाइट किया है। हाथ से टाइट करने का मतलब क्या है, हाथ से टाइट करके जो अंदर इसमें कनेक्शन वाशर हमने लगाई है, रीज़न है सिर्फ वो वाशर दब जाए। वाशर दब गई, लीकेज बंद हो जाएगी। टाइट करने से लीकेज बंद नहीं होती है, वो वाशर इसलिए लगाते हैं कि वाशर दबते ही वो अपनी पकड़ बना लेती है। तो अब हम वाटर सप्लाई पीछे से ऑन करते हैं और देखते हैं कि लीकेज अब रह गया या नहीं। ये जो चीज़ है ये हम एक बार आपके लिए कपड़े से सुखा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। तो हमने लिया है एक कपड़ा, कपड़े से हम इसको सुखा रहे हैं। वैसे ये जो पानी है कुछ एक देर में ऑटोमेटिक भी सूख जाता है, ठीक है। तो अभी हमने ये कपड़े से सुखा दिया है। अब आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सूख गया है। और अब हम सप्लाई ऑन करेंगे। इसमें कुछ लीकेज होगा तो हमें पता चल जाएगा। ये आप देखिए हॉट लाइन है और उस तरफ कोल्ड लाइन है। दो वॉश बेसिन का ये टैप है, तो वॉश बेसिन पे 2 लाइन आती हैं, कोल्ड लाइन, हॉट लाइन। कोल्ड लाइन आपके राइट साइड में होती है, हॉट लाइन आपकी लेफ्ट साइड में होती है। हॉट लाइन ये आ रही है। अब गीजर का ये पॉइंट है, तो सप्लाई हमने कैसे बंद की है मैं एक बार आपको कंफर्म करता हूँ। देखिए वॉश बेसिन पर जो टैप लगी है इसमें सप्लाई चालू है, ठीक। अब ये सप्लाई चालू है, ये सेंट्रल बेसिन मिक्सचर यहाँ पर लगा हुआ है। एक साइड में इसके पानी आ रहा है, दूसरी साइड में पानी नहीं आ रहा है, करेक्ट। ये गीजर के पॉइंट है, गीजर के पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। गीजर यहाँ नहीं लगा है, कनेक्शन वाशर से, कनेक्शन पाइप से सॉरी, इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि इसको दोनों पॉइंट में पानी आ जाएगा। कहीं भी आप अगर ऐसा कनेक्शन कर रहे हैं और गीजर नहीं लगा हुआ है वहां पर, तो आप इस पाइप को इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। ये फ्यूचर में जब भी गीजर लगाएंगे तो भी ये पाइप आपके काम आएंगे और इस तरह से दोनों पॉइंट में आपको पानी मिल जाएगा। तो अभी सप्लाई हमने ऑन कर दी है जैसा आपने देखा है, लेकिन यहाँ पर कोई लीकेज नहीं है। मतलब ये जो एल्बो है अंदर की, वो एल्बो प्रॉपर ठीक है। जो पॉइंट लगा है ये प्लग हमने किया है एक्सटेंशन निप्पल पर, एक्सटेंशन निप्पल भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा जो संदेह है दोनों चीज़ों पर ख़त्म हो गया। एल्बो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और एक्सटेंशन निप्पल भी ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए कि जो हमने टाइट किया, इसको टाइट जस्ट कितना से किया, सिर्फ हाथ से। वो जो कनेक्शन वाशर थी सिर्फ वो दबी है। कोई भी चीज़ अगर आप टाइट करेंगे, एंगल वॉल, बिप कॉक, लॉन्ग बॉडी, शॉर्ट बॉडी, सिंक कॉक, वॉल माउंटेड, कुछ भी, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप उसको टाइट बहुत ज़्यादा ना करें। बस टाइट उतना करें कि ये जो चूड़ियों का गैप है, ये दोनों चूड़ियों के बीच में जो गैप आता है वो टेफ्लॉन टैप से आप भरें। या फिर अगर ऐसा कोई चीज़ लगा रहे हैं, जैसे इसके बाद आपने एंगल कॉक लगाना है या कुछ भी, तो आप टेफ्लॉन टैप या कुछ भी नहीं लगाएंगे, बीच में कनेक्शन वॉशर लगा करके टाइट कर देंगे, तो भी कभी भी लीकेज नहीं होने वाली है। ये बहुत बड़ी ट्रिक है। आप समझिए कि सिर्फ आपको कनेक्शन वॉशर लगा देनी है और लीकेज बंद। कोई टेफ्लॉन टैप, कोई धागा सफ़ेदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसकी सप्लाई बंद करके एंगल वॉल चेंज कर देंगे और ये हमारी जो सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूसली हो जाएगी। अब एंगल वॉल की जो हम थ्रेड्स चेक कर रहे थे,
इसको हम एक बार परफेक्ट कंफर्म कर लेते हैं। देखिए मैं इसको हल्का सा फोर्स करता हूँ। हाँ, ये जैसे मैंने हल्का सा फोर्स किया, ये चूड़ियाँ और टेढ़ी हो गई। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो कनेक्शन लीकेज हो रहा था, वो लीकेज का कारण था कि इसकी जो थ्रेड थी वो अंदर से क्रैक थी। मैं यहाँ से ये टैफन टैप हटाता हूँ तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। ये मैंने ये एंगल कॉक से टैफन टैप हटाया और ये थ्रेड्स टूटी हुई हैं। टूटी हुई थ्रेड्स अगर आप देखोगे, मैं इसकी एक और पहचान आपको बताता हूँ कि ये टाइट होने की वजह से टूटी है या किसी और कारण से। तो ये भी एक बहुत समझने वाली चीज़ है। अगर ये टाइट करने से टूटा होगा तो इसका जो कलर है वो ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ब्लैक ब्लैक कैसे? लगाते टाइम हेयर लाइन क्रैक आ जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो टूटता है, मतलब अलग होना रह जाता है बाकी। मैंने ये टैप ऑन टैप यहाँ से हटा दिया। अब आप देखिए ये वाकई ब्लैक ब्लैक है, मतलब ये हेयर लाइन क्रैक जिसने भी इसको लगाया है उसी समय आ गया, सिर्फ टूटना बाकी है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शाइनिंग है, ये जो शाइनिंग इसमें दिख रही है इतना ये जुड़ा हुआ था। बाकी आप सोच रहे होंगे चल कैसे रहा था। ये जो क्रोम होती है, क्रोम, ये जो पॉलिश है क्रोम, ये भी काफ़ी मजबूत होती है। तो ये क्रोम भी काफ़ी लंबे टाइम तक इसको अलग नहीं होने देती है। प्लस वो जो हेयर लाइन क्रैक है वो कितना आया है, वो पूरी थिकनेस जो उसकी मोटाई है चूड़ी की उतने में आया है या कम में आया है, मतलब कितना फोर्स लगाया है उस पर डिपेंड करता है। कितने टाइम बाद ये चीज़ें टूटेंगी ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा उसमें हेयर लाइन क्रैक था, कितना फोर्स उस पर लगा था और पीछे से जो पानी का प्रेशर है वो कितना है, मतलब टैंक की हाइट कितनी है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि आप जिम जाते हैं, कितनी भी आप हस्ट पुस्ट हों, आप 5 किलो वेट उठाएंगे तो वो जो 5 किलो वेट है बहुत आसानी से आप उठा लेंगे। लेकिन जब आप उसको लगातार उठाए रहेंगे 10-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, एक कंडीशन ऐसी आएगी वो जो 5 किलो वेट है वो आपको थका देगा और मजबूर आप हो जाएंगे उस 5 किलो वेट को नीचे रखने के लिए, आप उसको उठा नहीं पाएंगे। सेम चीज़ है कि इस पर कितना फोर्स पड़ रहा है वो उससे डिपेंड करता है और लगातार इस पर पीछे से फोर्स आ रहा होता है तो जो क्रैक है उस क्रैक के माध्यम से जो कमजोरी इसमें आई है वो, प्लस पीछे से जो फोर्स पड़ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कितने लंबे टाइम बाद टूटेगा, कितने टाइम बाद गिरेगा। तो जब भी आपने कोई चीज़ लगानी है आप इजीली टैप ऑन टैप लगाइए और सिर्फ हाथ से इसको आसानी से टाइट कीजिए, कभी भी ये क्रैक नहीं होंगे।